रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव रंजन। आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है और आप सभी को मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लेकर आए हैं मंजिल सीरीज। और इस मंजिल सीरीज में हम लोग स्टैटिक जीके के ऐसे टॉप टॉपिक को कर रहे हैं जो कि आने वाले सभी एग्जाम बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, टीआरई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, इस सीरीज के अगले क्लास को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपोर्टेंट बुक्स। इंपोर्टेंट बुक्स, ठीक है, इंपोर्टेंट बुक्स। और इसमें कुछ इंग्लिश की किताबें होंगी, कुछ भारतीय किताबें होंगी, कुछ इतिहास की किताबें होंगी, ठीक है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए, याद भी करना पड़ेगा और निश्चित रूप से आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और साथ ही आपकी बेहतर तैयारी के लिए इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अनाउंस करने वाले हैं, जो लास्ट तक आप लोग जुड़े रहिएगा और देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है आप लोग कुछ इंग्लिश की बुक हैं जिसके बारे में देखना है। ऊपर में आपको राइटर का नाम है और उसके नीचे बुक का नाम है, जैसे कि सोलेमन नॉर्थअप के बुक्स हैं 12 इयर्स ए स्लेव, रोवाल्ड डहल की बुक है चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। देखिए, ये जो इंग्लिश की बुक है वो चर्चा में तभी आती है जब उनको कोई अवार्ड मिलता है, जैसे मैन बुकर पुरस्कार हो गया, मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड हो गया, या फिर किसी बुक पे फिल्म बनी है, या किसी को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला है, किन्हीं राइटर का डेथ हो गया है, या कोई भी मतलब किसी भी कारण से अगर वो चर्चा में रही है। तो आप लोग जो करंट में जो इस टाइप की बुक आती है इंग्लिश की, जो कि आपको मैगजीन में भी एक साथ मिल जाएगा, करंट अफेयर्स का जो पत्रिका पढ़िएगा, तो उसको आपको ज्यादा प्रायोरिटी के साथ करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बुक है जो सदाबहार है, जिस पर मैं अभी टिक करता चलूं, जैसे जेके रॉलिंग की बुक है हैरी पॉटर। हैरी पॉटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसके बाद स्टीफन हॉकिंग जो खगोल वैज्ञानिक थे, जो कि शारीरिक रूप से जो है बीमार थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इन्होंने बहुत बड़े बड़े जो है रहस्यों को जो है उजागर किया। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम बिग बैंग टू ब्लैक होल, इन्हीं की रचना है। जॉर्ज ऑरवेल की रचना है 1984 और एनिमल फार्म, ठीक है। उसके बाद जो है आपको गैब्रियल गार्सिया मार्केज की रचना 100 इयर्स ऑफ दी सॉलिट्यूड। मार्गरेट एटवुड की रचना है द हैंडमेड्स टेल, द टेस्टामेंट्स। ये भी इंपोर्टेंट बुक्स हैं। अब देखिए दोस्तों, ये बुकर प्राइज विजेता है कौन? मार्गरेट एटवुड। तो इस टाइप के जो राइटर होते हैं उनकी रचना ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, लियो टॉल्स्टॉय की भी दो रचना है, वार एंड पीस और अन्ना कैरेनिना, बार बार एग्जाम में आए हैं और आते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जेडी सालिंगर की रचना द कैचर इन द राई और जोसेफ हेलर कैच 22। मार्गरेट मिशेल की है गो विद द माइंड और व्लादिमीर नोवाकोव की रचना है लोलिता और नेस्ट हमिंगबी की रचना है द ओल्ड मैन एंड द सी फॉर हुम द बेल टूल्स, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं हैं। उसके बाद देखिए आपको चार्ल्स डिकेंस की रचना इंपोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। डेविड कॉपरफील्ड, ओलिवर ट्विस्ट, ए टेल ऑफ टू सिटीज, क्रिसमस कैरल और हार्ड टाइम्स, ये सब एग्जाम में आ चुके हैं। एडोल्फ हिटलर का जो है आपको वो आत्मकथा है मैन कैंप, यानी मेरा संघर्ष, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए सलीम अली जो कि ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब पक्षी विशेषज्ञ थे, तो उनकी भी रचना है, ठीक है, द फॉल ऑफ द स्पैरो, द फॉल ऑफ ए स्पैरो। उसके बाद बराक ओबामा की रचना है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। एनी फ्रैंक की रचना है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद जो आपको मार्क ट्वेन की जो रचना है द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, ये भी आपको एग्जाम में आ चुका है। जेन ऑस्टिन की रचना प्रेज एंड प्रेजुडिस भी आ चुका है। उसके बाद देखिए आपको उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपको जो भी मैं टिक कर रहा हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट सब है, ठीक है। इसको हालांकि सारे इंपोर्टेंट, आपको सारे का पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन आपको जो है अच्छे से कर लेना है, जो इंपोर्टेंट है उसको कम से कम। देखिए जैसे एच.जी. वेल्स की रचना द टाइम मशीन, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक है द जंगल बुक, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। जोनाथन स्विफ्ट की पुस्तक है गुलिवर ट्रेवल्स, ये भी आ चुका है, इसको भी आपको ध्यान से करना है। और आ भी सकता है, ऐसा नहीं है, सदाबहार बुक सब है, ठीक है। उसके बाद अन्ना सेवेल की पुस्तक ब्लैक ब्यूटी है। उसके बाद देखिए विलियम शेक्सपियर की रचना तो बहुत इंपोर्टेंट, खासकर मैकबेथ है, हैमलेट है, रोमियो एंड जूलियट है, जूलियस सीजर है, ठीक है, द मिडसमर नाइट ड्रीम्स है, ओथलो है, ये सारी आपको जो है पता होनी चाहिए।
इसको आप लोग को अच्छे से करना होगा। उसके बाद देखिए जॉफरी चौसर की पुस्तक है द कैंटरबरी टेल्स, द कैंटरबरी टेल्स, इसको भी आपको बेहतर तरीके से याद रखना पड़ेगा। ए पैसेज टू इंडिया भी आपको E.M. फॉरेस्टर का जो है वो रचना है, इसको भी ध्यान रखना है। विक्रम सेठ ए सुटेबल बॉय, अटल बिहारी वाजपेयी मेरी 51 कविता है, और भी इनकी रचना है अटल बिहारी जी की, उनको आपको नोट कर लेना है गूगल से। महात्मा गांधी जी की रचना देखिए द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी की ये क्या है, आत्मकथा है। उसके बाद हिंद स्वराज है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ठीक है, गोखले मेरे राजनीतिक गुरु भी। उसके बाद अरविंद अडिगा व्हाइट टाइगर, इनके लिए इनको मिला था बुकर अवार्ड, इनको अरविंद अडिगा को। अमर्त्य सेन जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज विजेता है, उन्होंने लिखा है डेवलपमेंट एज ए फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता के रूप में विकास, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, द आइडिया ऑफ जस्टिस और अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज, यानी ये 3 पुस्तकें इनकी हैं, और अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज भी इनको मिला है। अमृता प्रीतम जो है ब्लैक रोज लिखा है, और रसीद टिकट लिखा। बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, दरबारी लेखक थे, इन्होंने लिखा है कादम्बरी और हर्षचरिता, ठीक है। इस दोनों के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट है। मिल्खा सिंह जानते हैं फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है, इन्होंने लिखा है द रेस ऑफ माई लाइफ। उसके बाद देखिए अभिनव बिंद्रा जो है 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल जीते थे, और व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं, इसलिए इन्होंने लिखा है ए शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री, ये शूटिंग प्लेयर थे। उसके बाद वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के फादर कहे जाते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक। अमूल डेयरी इन्होंने चलाया है। इन्हीं के जन्म दिवस को मनाने के लिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इन्होंने जो पुस्तक लिखा है द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस। सानिया मिर्जा एज अगेंस्ट ऑड्स, MC मॉडिकम एंड अनब्रेकेबल। BS नयपाल ने लिखा है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ए बैंड इन द रिवर, ये जो आपको BS नयपाल की रचना है, जो साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल भी मिला है BS नयपाल के, भारतीय मूल के थे। उसके बाद देखिए अरुणिमा सिन्हा, जो कि एक रेल एक्सीडेंट में जो है उनको शारीरिक रूप से जो है क्षति हो गई थी, और उसके बावजूद भी उन्होंने जो है हिम्मत उठाते हुए बिना पैर के भी उन्होंने जो है वो कृत्रिम पैर के सहारे एवरेस्ट पर चढ़ाई किया। इस पर इन्होंने लिखा है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ठीक है। इनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट लेखक है, इनकी जो भी रचना आती है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप इनका लिस्ट जरूर याद कर लेंगे। उसके बाद झुम्पा लाहिड़ी द नेमसेक, द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज का भी क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद देखिए हुसैन जैदी ब्लैक फ्राइडे, मुंबई एवेंजर्स, आश्विन सांघी की पुस्तक है, प्रेमचंद जी की पुस्तक है। दलाई लामा जो फ्रीडम इन एग्जाइल, ठीक है, दलाई लामा जानते हैं, जिनको कि चाइना ने निष्कासित कर दिया था और वो भारत में शरण लिए हुए हैं। युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इनकी आत्मकथा है। उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए खुशवंत सिंह ने लिखा है ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह जी लिखे हैं। उसके बाद देखिए चित्रा बनर्जी की पुस्तक है द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइस, द पैलेस ऑफ इल्यूजन। अरुंधति राय की पुस्तक जो है आपको है द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग और द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये भी आपको भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन दोनों आ चुका है। ये दोनों लाला लजपत राय में जो है बहुत सारा जो है आपको पुस्तक है, लेकिन अनहैप्पी इंडिया मोस्ट इंपोर्टेंट, अनहैप्पी इंडिया से बार बार क्वेश्चन आपको आया है। बाल गंधर्व तिलक में आपको गीता रहस्य, ये बहुत बार पूछा गया है, या कर्मशास्त्री जो ये आप देख रहे हैं पुस्तक कर्मशास्त्र योग या गीता रहस्य जो बाल गंधर्व तिलक की पुस्तक है। द आर्कटिक होम इन द वेद, मतलब जो आर्यों का जो मूल निवास स्थान है बाल गंधर्व तिलक जी ने कहा बताया, आर्कटिक में बताया, आर्कटिक प्रदेश बताया। BR अम्बेडकर की पुस्तक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो जाति का उन्मूलन। बुद्ध एंड हिज धम्मा, पाकिस्तान या भारत का विभाजन। रेडल्स इन हिंदुइज्म, हु वर द शूद्रास, ये जो है आपको BR अम्बेडकर की पुस्तक है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेटर्स फ्रॉम ए डॉटर टू हिज फादर, ये हिज मतलब फादर टू हिज डॉटर, ये भी मेरे एक SI के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, आपको ध्यान रखना है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, मतलब एक पिता का अपने पुत्री के नाम पत्र। राजेंद्र प्रसाद, ये जेल में जब थे तो लिखा करते थे इंदिरा गांधी को। राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक इंडिया डिवाइडेड मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के चरणों में, और सत्याग्रह इन चंपारण। उसके बाद देखिए आपके बंकिम चंद्र चटर्जी की 2 पुस्तक, एक आनंद मठ और एक देवी चौधरानी, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। वैसे कपाल कुंडलम मृणालिनी भी
महत्वपूर्ण है, लेकिन ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आनंद मठ में आपको पता है सन्यासी विद्रोह का जो है जिक्र किया गया है। उसके बाद बी डी सावरकर, इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, और हिंदुत्व, हु इज ए हिंदू, ये दोनों पुस्तक जो है चर्चा में है। और 1857 को जो है, जो 1857 फर्स्ट बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो है वो आपको बी डी सावरकर ने ही कहा था। उसके बाद देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप लोग जानते हैं कि 1913 में इनको जो है वो गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, और नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले जो है वो प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। इन्होंने जो है दो देश का राष्ट्रगान लिखा है, एक भारत का जनगण और जो है सो आपका बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला। इसके अलावा गीतांजलि, गोरा पोस्ट ऑफिस, चाकोर वाली, काबुली वाला, ठीक है। उसके बाद जो हंगरी स्टोन, चंडालिका, विसर्जन, ये सब इनकी रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, जिसके बारे में आप सभी को जो है वो याद होना चाहिए। बहुत बार इससे क्वेश्चन आए हैं। अरविंदो घोष ने एसेज ऑन गीता और लाइफ डिवाइन, ये दो महत्वपूर्ण रचना की है। ऐसे कर्मयोगी भी इनकी रचना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर गीता रहस्य पूछे तो मारिएगा बाल गंगाधर तिलक, एसेज ऑन गीता पूछे तो मारिएगा अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन भी अरविंद घोष की है। कर्मयोगी जो है वो आपको अरविंद घोष का है। लेकिन अगर कर्म योग, राजयोग, ठीक है, ये पूछे तो मारिएगा स्वामी विवेकानंद, यहाँ कर्म योगी है, ठीक है, कर्म योगी है, सावित्री है, लव एंड डेथ है। तो ये पांचों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद की रचना है दोस्तों, वो है इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो अबुल कलाम आजाद जी की रचना है, और ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। गुब्बारे खातिर भी इन्हीं की रचना है। दयानंद सरस्वती की दोस्तों रचना है सत्यार्थ प्रकाश, आर्य समाज के संस्थापक थे। सुभाष चंद्र बोस की रचना जो है दोस्तों द इंडियन स्ट्रगल, बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। और एन इंडियन पिलग्रिम भी आपको इसमें याद रखना है सुभाष चंद्र बोस की रचना में। अब देखिए सरोजनी नायडू की रचना है दोस्तों द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, अ ब्रोकन विंग, ठीक है, ब्रोकन विंग। ये खास करके दो रचनाएं, गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग, जो बार बार पूछी जाती रही है। एनी बेसेंट के बारे में आप लोग को पता है कि एनी बेसेंट जो है वो होम रूल आंदोलन से जुड़ी हुई थी। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया पत्रिका था। इन्होंने जो है कुछ रचना भी किया है जिनका नाम है द एंशिएंट विजडम और माय पाथ टू एथिज्म, ठीक है। उसके बाद देखिए लाला हरदयाल हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये हिस्ट्री की बुक है जिसमें आपको हिस्ट्री में भी पढ़ना पड़ेगा इसको। उसके बाद रोमेश चंद्र दत्त जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब भारत का आर्थिक इतिहास, द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, ये दो महत्वपूर्ण पुस्तक है। दादाभाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी में आपको ड्रेन थ्योरी, धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने दिया। इसके अलावा भी इन्होंने जो है इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, ठीक है, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, वांट एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये सब जो दादाभाई नौरोजी की रचना है। इसी में जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना जो है 1867-68 में दादाभाई नौरोजी के द्वारा किया गया है। उसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो है रचना किया है ए नेशन इन द मेकिंग, ठीक है, और बंगाली पत्रिका भी इन्हीं का है। सचिंद्रनाथ सान्याल बंदी जीवन जो है उसके लेखक है। सीएफ एंड्रयूज को दोस्तों जो है दीनबंधु कहा जाता है, दीनबंधु कहा जाता है, यानी गरीबों का दोस्त, गरीबों का बंधु कहा जाता है। इन्होंने रचना किया है द रेनेसां इन इंडिया। और राम मनोहर लोहिया ने गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन की रचना की है, जो पीछे भी हम पढ़े हैं। दीनबंधु मित्र नील दर्पण की रचना की है। पट्टाभी सीतारामैया द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो कांग्रेस का इतिहास जो है किसने लिखा है? पट्टाभी सीतारामैया ने। ऐसे भी क्वेश्चन आता है। शशि थरूर आप लोग जानते हैं, द ग्रेट इंडियन नोबेल, पैक्स इंडिका, ये सब लिखा है। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, इन्होंने लिखा है आपको, देखिए टारगेट 3 बिलियन, इंडिया 2020। खास करके दो बुक्स इनकी ज्यादा पूछी जाती है, एक विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, अग्नि की उड़ान, ये जो विंग्स ऑफ फायर है वो, और इग्नाइट माइंड्स, ठीक है, ये दोनों पुस्तक जो इनको ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद इंडोमिटेबल स्पिरिट भी इन्हीं की रचना है, कलाम जी की रचना है। वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अर्नेस्ट लिखा है, और इसमें जो है ना बीजी तिलक को बोला गया है भारतीय अशांति का जन्मदाता, ठीक है। फिर चितरंजन दास को दोस्तों कहा जाता है आपको देश बंधु। क्या कहा जाता है? देश बंधु, ठीक है, देश बंधु कहा जाता है। और इनकी रचना है इंडिया फॉर इंडियंस। उसके बाद है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, और नयनतारा सागर ने लिखा है ए वॉइस ऑफ फ्रीडम। उसके बाद देखिए भगत सिंह व्हाई आई एम ए एथिस्ट रचना किया है। उसके बाद रस्किन बॉन्ड की भी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक है, जिनसे जो है अक्सर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनकी रचना को आपको एक जगह कलेक्ट करके याद कर लेना है। आर के नारायण की दो रचना, द गाइड और मालगुडी डेज, स्वामी एंड फ्रेंड्स,
3 रचना में, ठीक है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो है सत्यजीत रे फिल्म प्रोड्यूसर थे। उसके बाद किरण देसाई द इनहेरेंट ऑफ लॉस भी जो है वो आपको पूछा गया है। अमिताभ घोष की पुस्तक है दोस्तों द ग्रेट डिटर्जेंट। उसके बाद जो है कोलकाता क्रोमसोम, और आनंद नीलकंठ जो असुर वंचितों की कथा। अब अमीश त्रिपाठी जो है एक ऐसे लेखक हैं जो आपको ज्यादातर धार्मिक किताबें लिखते हैं। जैसे आप देखिए रावण एनिमी ऑफ द आर्यावर्त, शिवा ट्रायोलॉजी, द इमोर्टल ऑफ मेलुहा, द ओथ ऑफ वायुपुत्र, द सीक्रेट ऑफ नागाज। ये सब रचना आपको कौन की? अमीश त्रिपाठी। तो जब भी अमीश त्रिपाठी का नाम आए तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ कोई ना कोई बुक होगा। विक्रम चंद्रा सेक्रेट गेम्स विक्रम चंद्रा की रचना है। उसके बाद देखिए सचिन तेंदुलकर की रचना है आपको प्लेइंग इट माई वे, इनकी आत्मकथा है, ठीक है, यही आत्मकथा है सचिन जी की। आनंद नीलकंठ ने लिखा है द राइज ऑफ शिवगामी, फिल्म बाहुबली जो है इसी पर आधारित है। आनंद नीलकंठ की पुस्तक द राइज ऑफ शिवगामी पर आधारित है। उसके बाद देखिए संजय बालू की पुस्तक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये मनमोहन सिंह के कार्यकाल पर केंद्रित है। उसके बाद देखिए आपको हिस्ट्री की बुक्स आ गई। अब देखिए अब जो है हिस्ट्री का बुक जो है बहुत सारा है, प्राचीन काल में खास करके मौर्य काल में, गुप्त काल में, उसका मुगल काल में जो है, मध्यकालीन समय में, और आधुनिक जो जब इंडिपेंडेंस की लड़ाई चल रही थी तो उस समय की जो है स्वतंत्रता संग्राम की पुस्तकें हैं। तो ये जो चैप्टर है ना दोस्तों वो बेसिकली आपको याद ही करना है। हम बस आपको बता दे रहे हैं कि ये सब इम्पोर्टेंट। जैसे देखिए यहाँ पर हिस्टोरिका का हेरोडोटस है जो इतिहास के पिता कहे जाते हैं। कालिदास की रचना है ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशियम और विक्रमोवंशियम, ये सारी रचनाएं हैं। फिर आप देखिए मुद्रा राक्षस का विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्तम जो है वो आपको इनकी रचना किसने की है? तो मुद्रा राक्षस ने की है। तो ये सारा जितना भी है ना, विशाख दत्त ने दोनों की रचना की है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम का। तो ये सब आपको हिस्ट्री की मेन बुक्स है। जैसे आप देखिए कम से कम आपको स्वप्नवास दत्ता भास की पुस्तक में आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपको पंच सिद्धांत का पूछा गया है, 12 मेहर की पुस्तक है। ब्रह्म सिद्धांत का ब्रह्मगुप्त की पुस्तक है, जिसमें न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त ने जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बता दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए बृहत संहिता है 12 मेहर की, आर्यभट्ट की है। हर्ष के दरबारी कवि थे आपको हर्ष बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना किया है। हर्षवर्धन खुद भी जो है ना नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली की रचनाकार हैं, जो आगे होगा भी, ठीक है। उसके बाद देखिए पंचतंत्र विष्णु शर्मा है, नीतिसार का मंदक है। उसके बाद देखिए आपको धीतोपदेश नारायण पंडित है, किराताचूर्णियम का भारवी है, लीलावती का भास्कराचार्य है, मालती माधव का भवभूति है, उत्तर रामचरित का भी भवभूति है, ठीक है। 10 कुमार चरितम का दंडी है, काव्य दर्शनम का दंडी है, कर्पूर मंजरी और बाल रामायण का राजशेखर है। उसके बाद देखिए आपको नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका का हर्षवर्धन है, गीत गोविंद का जयदेव है, सौत्रानंद और सारीपुत्र प्रकरण बुद्ध चरित्र का जो है सुघोष है। ये भी कई बार, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ना उसे कई बार आपको देखिए महाभारत जो पतंजलि, इससे भी क्वेश्चन आया है। आपको सूत्रालंकार अशुघोष से भी क्वेश्चन आया है। रामायण का वाल्मीकि जानते हैं आप लोग, महाभारत का वेद व्यास है, पृथ्वीराज विजय का जैनक है, ठीक है। और उसके बाद पृथ्वीराज के जो है दरबार में से चंद्रवरदाई, तो पृथ्वीराज रासो का आपको चंद्रवरदाई, ठीक है। शिशुपाल वध का माघ है। जितना भी मैं टिक कर रहा हूँ सारा का सारा इंपोर्टेंट। मिलिंद पनो का नागसेन है दोस्तों, मधविलास प्रहसन का महेंद्र वर्मन है, ठीक है। अमरकोश का अमर सिंह है, इंडिका का मेगास्थनीज है। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको ये सारा जो पीडीएफ है दोस्तों आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। ये सारा पीडीएफ आपको जो है वो टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। जानकी हरनम का देखिए कुमारदास है, नेचुरल हिस्ट्री का प्लिनी है, ज्योग्राफी का स्ट्रेबो है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको ज्ञान सागर का आपको बल्लाल सेन है। योग सूत्र का देखिए योग सूत्र महाभास का आपको पतंजलि है। ये सारा आपको प्राचीन काल की जो है पुस्तकें अभी चल रही है। अब देखिए इसके बाद जो दोस्तों मुगल कालीन पुस्तक है, जिसमें आपको आप जानते हैं कि 2 मुगल बादशाह बाबर और जो है आपको जहांगीर ने जो है खुद से आत्मकथा लिखा है। तो एक तो है आपको तुजुके जो है बाबर ने लिखा है, तुर्की भाषा में लिखा है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम जो मुगल कालीन पुस्तक है ज्यादा फारसी में लिखा गया, लेकिन जो तुर्की में कुछ कुछ पुस्तक लिखा है। उसके बाद देखिए हुमायूं का हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। उसके बाद जो है आपको जहांगीर का भी आपको जो है जहांगीर का जो है खुद जहांगीर ने लिखा है। लेकिन जहांगीर वालों को पूरा किसने किया दोस्तों? तो जहांगीर वाले को जो पूरा किया वो मोतबिंद खान ने पूरा किया है। देखिए अब यहाँ पर आईने अकबर अबुल फजल का फारसी में लिखा है,
ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपको तुजू के जहांगीरी, जहांगीरी ने लिखा है। इकबालनामा है जहांगीरी जो मोतबिन खान ने इसको जो है पूरा किया है। पातशाहनामा जो है वो मोहम्मद आमीन कशमीनी है। पातशाहनामा एक और है जो उस्ताद अहमद लाहौरी है, जो शाहजहां के दरबार के स्थापत्य कलाकार थे। तो ये जो है एग्जाम में पूछा गया है, और शाहजहांनामा भी आपको जो है वो इनायत खान ने लिखा है। उसके बाद देखिए दोस्तों और भी बुक्स है। उसके बाद देखिए कुछ अनुवादित पुस्तक है जिसका फारसी में अनुवाद किया गया है। तो महाभारत का रजमनामा नाम से अनुवाद किया गया है, जो कि बदायूनी अबुल फजल फैजी ये सब मिलके किया है। रामायण का बदायूनी ने अनुवाद किया है। उसके बाद देखिए दोस्तों और भी है, जैसे कि नीलावती नल दमयंती का फैजी ने अनुवाद किया है। उसके बाद देखिए दोस्तों पंचतंत्र का अनुवाद जो है अनवार सुहेली नाम से हुआ था, और अबुल फजल ने इसका अनुवाद किया है। सबसे ज्यादा भाषाओं में जो है वो अनुवाद होने वाली जो पुस्तक है वो है पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र जो है सबसे ज्यादा भाषा में अनुवाद हुआ है। उसके बाद जो मॉडर्न इंडिया की कुछ पुस्तक है जो आधुनिक इतिहास है, जैसे फ्रीडम एट मिडनाइट बहुत इंपोर्टेंट है, लेडी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर है। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी अनहैप्पी इंडिया पढ़ चुके हैं। रनसन रुइन सुनील गावस्कर की पुस्तक है। उसके बाद जो है ए नेशन इन द मेकिंग, हिंदुत्व, वाई सोशलिज्म, जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। वाई सोशलिज्म जो है ये आपको जेपी की पुस्तक है, बहुत इंपोर्टेंट है। उसके बाद देखिए ऑटोबायोग्राफिकल राइजिंग, अनहैप्पी इंडिया, ये सब लाला लजपत राय की रचना है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ताराचंद की रचना, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। परसेप्ट्स ऑफ जीसस, ठीक है, ये आपको राजा राम मोहन राय की जो रचना है। आवर इंडियन मुसलमान जो दोस्तों डब्ल्यू हंटर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये सारा। उसके बाद देखिए आपको 1857 पर कुछ पुस्तक है, यहाँ तक जो है 1857 पर जो है, इससे ऊपर जितना भी है। उसके बाद स्प्रिंग टाइगर जो है। उसके बाद यहाँ जो लिखा गया द ड्रीमलैंड, लाला रामचरण दास ने लिखा है। फिलोसफी ऑफ बम, देखिए अगेन ये महत्वपूर्ण है। बम का दर्शन, भगवती चरण बोहरा। महात्मा गांधी के लाइफ के बारे में जो लिखा है, महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर ने लिखा है। जवाहरलाल नेहरू का बायोग्राफी जो लिखा है दोस्तों वो फ्रैंक मोरिस ने लिखा है। कई बार ये भी क्वेश्चन आया है कि नेहरू के जीवनीकार कौन थे। उसके बाद गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन, राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। द व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये दोनों आपको राम मनोहर लोहिया की रचना। गिल्टी ऑफ इंडिया पार्टीशन भी, द व्हील ऑफ हिस्ट्री भी। ठीक है, कैप्टिव लेडी माइकल मधुसूदन दत्त का रचना है। गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना। ब्रोकन विंग, गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी रचना है? सरोजिनी नायडू की रचना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की रचना है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की रचना है। शतरंज के खिलाड़ी गोदान गबन प्रेमचंद जी की रचना है। ठीक है, उसके बाद देखिए लाइफ डिवाइन अरविंद श्री अरविंदो, ये पहले भी कर चुके हैं। मदर इंडिया दोस्तों कैथरीन मेयो। और एक सीधे सीधे मदर आता है, तो मदर जो है, मदर की रचनाकार कौन है? मैक्सिमम गोर्की। ठीक है, मैक्सिम गोर्की है। उसके बाद देखिए यहाँ जो लिखा गया इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस जो है वो जॉन आर मैकलेगर ने लिखा है। उसके बाद देखिए प्रिय प्रवास जो है वो आपको अयोध्या प्रसाद हरियोध ने लिखा है। शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट। एटर्नल इंडिया दोस्तों इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री थी, उन्होंने लिखा है। ठीक है, उसके बाद और भी जो है बहुत सारे रचनाएं हैं जिसके बारे में आपको जो है पीडीएफ में मिल जाएगा। क्रिकेट माय स्टाइल के बारे में कपिल देव ने लिखा है। द स्ट्रगल फॉर पीस जो है वो नेविले चैम्बरलिन ने लिखा है। अब देखिए, अब जो सूचना है आपके लिए, बहुत सारे लोग जो है वो पूछ रहे थे कि जो टेस्ट सीरीज वगैरह रैंकर सर्कल के द्वारा जो चलाया जा रहा है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है, हमें जुड़ना है। तो मैं उनको बता दूं कि अभी दोस्तों फुल टेस्ट सीरीज चल रहा है। जो लोग नहीं जुड़े हैं एप्लीकेशन पे जाके टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाइएगा, तो वहां पे आपको इस तरह का एक मिलेगा DSSC 40 फुल टेस्ट, इससे आप लोग जुड़ सकते हैं। ये पहले वाला जो दोनों टेस्ट है ये पहले का है। ठीक है, ये 40 फुल टेस्ट है। यहाँ पर आप व्यू डेमो पे जाके डेमो देख सकते हैं और कैसे टेस्ट होता है आप एक टेस्ट लगा के भी देख सकते हैं। जिनको जुड़ना है जुड़ सकते हैं। इसमें आपको 40 टेस्ट दिया जाएगा। हिंदी मीडियम का टेस्ट है। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन PDF वगैरह सारी चीजों को दिया जाएगा। और अगर मैं बात करता हूं कि जो लोग ऑफलाइन में जो टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए भी मैं अभी क्वेश्चन में बता देता हूं उनको। देखिए, ऑफलाइन में जो लोग भी टेस्ट देते हैं तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन का PDF आपको ग्रुप में भेजा जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन अभी दिख रहा होगा बाइलिंगुअल, लेकिन ये बस डेमो के लिए है। हिंदी में ही आपका फुल टेस्ट होने वाला है। ये देखिए, इस तरह से आपको क्या होगा, इस तरह से आपको टेस्ट होगा और आपको इस तरह से आपको आंसर की है ये आपका, और ये आपका देखिए ये आपका जो है ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये तो फुल टेस्ट 40 फुल टेस्ट आपको चल रहा है। और जो लोग ऑफलाइन में भी देना चाहते हैं ना, ऑफलाइन में भी वो
टेलीग्राम पे जुड़िए, वहां पर इंफॉर्मेशन दिया जाता है, वहां से एडमिशन आपका लिया जाएगा। ऑफलाइन में आप टेस्ट दीजिएगा। और ये OMR है, आपके पास अगर OMR नहीं है तो इसका प्रिंट करवा के अपने OMR पर आप लोग टेस्ट दीजिएगा और ग्रुप में भेजिएगा, और वहां से आपका मेरिट रिलीज होगा। आप चाहे तो OMR पर भी टेस्ट दे सकते हैं, आप चाहे तो ऐप में भी जाके टेस्ट दे सकते हैं, आपकी सुविधा अनुसार है। लेकिन बेसिकली यह ऑफलाइन ही चलता है, मतलब OMR टेस्ट ही है, ठीक है। क्योंकि जब एप्स वगैरह में कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो हम जो है इस टेस्ट को रोकते नहीं है, इसलिए जो है वो ये ऑफलाइन में ही चलाते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग जीके जीएस के लिए पूछ रहे थे, तो जीके जीएस में आप लोग लूसेंट का इंपोर्टेंस जानते हैं। लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और लूसेंट के साथ साथ दोस्तों घटना चक्र को मिला करके दोस्तों एक होमवर्क सीरीज लाया जा रहा है रैंकर सर्कल के द्वारा। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, इन सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। आने वाले जितने भी एग्जाम है BSSC का, चाहे आप इंटर लेवल दे, CGL4 दे, BSO दे, दरोगा दे, पुलिस दे, या जो भी एग्जाम दे जिनमें जीके जीएस का इंपोर्टेंस है, ये बेसिकली एक बेसिक बैच होगा जो 4 से 5 महीना में लगभग आपको 12,000 क्वेश्चन करवाया जाएगा। पहले आपका क्या होगा तो टेस्ट होगा, ठीक है। पहले आपको टास्क मिलेगा टॉपिक वाइज, और उस टास्क का जो है आपको टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद जो है उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, और उसका हम लोग PDF भी दे देंगे उसी क्वेश्चन का पढ़ने के लिए आप लोगों को। तो ये आपको जो है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला। जिनको जुड़ना है टेलीग्राम पे जुड़िए, वहां पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब जो लोग बेसिक जिनका कंप्लीट है, ठीक है, अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि दोनों को, लूसेंट और घटना चक्र दोनों को कैसे पूरा कर पाएंगे। तो देखिए, जो चीज लूसेंट से जरूरी होगा उसको हम लूसेंट से करवाएंगे, जो चीज घटना चक्र का जरूरी होगा उसको हम घटना चक्र से करवाएंगे। वो सारी बातें जो है वो आपको ग्रुप में डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। इसलिए इस पे कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों बुक पूरा का पूरा चलेगा, ऐसा नहीं है। एक सब्जेक्ट किसी एक बुक से ही हम लोग लेके चलेंगे, जिसका जो अच्छा होगा उसको हम करवाएंगे। अब देखिए, जिनका बेसिक कंप्लीट हो चुका है, जो चाहते हैं कि नहीं हमको स्कोर बूस्टर चाहिए, तो उनके लिए दोस्तों स्टैटिक जीके, उसके बाद प्रीवियस ईयर जो है, और जो कोई भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर, चाहे BPSC, TRE, BSSC, दरोगा, सिपाही, आप कोई भी एग्जाम का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनमें जीके जीएस होता है और साइंस, इस तीनों को मिलाकर दोस्तों एक बूस्टर टेस्ट बैच भी लाया जाएगा बहुत ही जल्दी। इसकी घोषणा दोस्तों सारे डिटेल्स आपको टेलीग्राम में दिए जाएंगे। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, इसमें जो है ना, आप लोग जानते हैं कि साइंस जैसे इंटर लेवल में या BSSC में 25 नंबर का पूछा जाता है, अच्छा खासा 20 से 25% वेटेज किसी भी एग्जाम में रहता है। स्टैटिक जीके से भी आपको 15 क्वेश्चन के आसपास रहता है, और जो प्रीवियस ईयर भी मान लीजिए तो आपको 10 नंबर के आसपास यहाँ से डायरेक्ट आएगा। तो आप देख लीजिए कि लगभग आपको 50 नंबर 75 में से जो यहीं से आ रहा है। कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा, ये निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद होगा। इसमें भी टेस्ट का प्रोसेस वैसे ही होगा, ठीक है, जैसा मैंने पीछे बताया है। इसमें भी आपको 8,000 से ऊपर क्वेश्चन का अभ्यास करवाया जाएगा। ये बेसिकली आपको एक होमवर्क सीरीज के माध्यम से आपकी तैयारी को, बेसिक को बेहतर करने का एक तरीका है, जो आप घर बैठे कर सकते हैं। और कोई भी एग्जाम में जो है आपका जीके जीएस की वजह से फिर रिजल्ट जो है वो नहीं रुकना चाहिए, और आप बेहतर से बेहतर जो है वो रिजल्ट ला सकते हैं। तो जिनको जुड़ना है, जो भी इंफॉर्मेशन हम टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। अब देखिए, और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसपे बात करना है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि रेगुलर जो हम क्लास नहीं करते हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं दोस्तों। और सबसे बड़ा कारण क्या है ना, कि आप लोग का रुझान जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो होती है, कोई जैसे मान लीजिए कि कोई वैकेंसी आया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, कोई बुक लिस्ट है, कोई स्ट्रेटजी है, कोई आपको मतलब जैसे कि कुछ डिटेल्स है, तो वो सबसे जुड़ा हुआ वीडियो आप लोग ज्यादा लाइक पसंद करते हैं, ठीक है। यानी आपका जो डिमांड है दोस्तों उस तरफ ज्यादा है, और जब मैं पढ़ाता हूं तो इसके इस और जो आपका रुझान थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए मैंने अब डिसाइड किया कि जो चीजें इन जनरल अवेलेबल है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या जो भी चीजें, उसको मैं बाद में करवाऊं। पहले आपको जो स्टैटिक चीजें हैं, जो बहुत मुश्किल से मिलती है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे टॉपिक को हम पहले करवाएंगे, और इसी पर मेरा फोकस रहेगा। साथ ही आपका जो डिमांड है दोस्तों, वो जो जैसे प्रीवियस ईयर का एनालिसिस हो गया, क्वेश्चन पेपर हो गया, पैटर्न हो गया, बुक हो गया, तो ये सब पर भी जो है मेरा फोकस थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि आपका भी डिमांड यही है। यही चीजें हैं दोस्तों। और दूसरी बात है कि आप लोग जो है कहीं भी जो है ना एक जगह डिपेंड मत रहिए। आपका क्विज रेगुलर चल रहा है, करंट अफेयर्स का PDF रेगुलर दिया जा रहा है। आप लोग टेलीग्राम में जुड़िए और आप पर डे क्विज वगैरह दीजिए। और जिनको रेगुलर तैयारी करना है वो आप टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, आप होमवर्क सीरीज से जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जुड़े रहिए।